सर, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या स्यादवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्यादवाद एंड एआई? ठीक है। एज यू सेड कि क्वेश्चन ये आपको ख्याल में नहीं आया, तो मैं जरा जल्दी से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो योर फोन जिसको आप यूज करते हो, इट हैज सेविंग्स टू सेट कि आपने जो जैसे एक पीडीएफ खोलते हैं आप, पीडीएफ वहीं से क्यों खुलता है जहां पर आपने पिछली बार छोड़ा था। वो स्टार्टिंग से भी खुल सकता है, कई सारे ऐसे भी एप्स हैं जहां स्टार्टिंग से खुल जाता है, कई सारे ऐसे एप्स हैं जहां पर वहीं से रिज्यूम करता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है उस फोन की, आई हैव टू रिज्यूम दैट पर्टिकुलर प्लेस। आपका यूट्यूब वीडियोस होते हैं, तो शॉर्ट्स आप देखते हो, तो ऑटोमेटिकली वही शॉट कैसे आ रहा है जो आपके इंटरेस्ट के लिए होता है, जो आपने इतने समय से देखा होता है। तो हर शॉट ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा नॉलेज का भंडार है। आप यदि उस फील्ड में हो तो इसके हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग को जो स्टोर करता है उसको एआई बोलते हैं। ठीक है। सो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिल्कुल बेसिक फॉर्म को जो अपने अंदर स्टोर करता है उसको एआई कहते हैं। ठीक है। अब क्या है एआई? तो एआई एक एक्सप्रेशन का मीडियम है। ऐसे ही स्यादवाद भी एक एक्सप्रेशन का मीडियम है। अनेकांत तो वस्तु है, वस्तु का स्वभाव है, और उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्यादवाद कहलाता है। तो दोनों ही एक्सप्रेशन के मीडियम हो गए। ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बड़ा छोटा सा है। इसको कहते हैं उपभोक्ता और उपभोग्य संबंध। अब भैया ये नया संबंध कहाँ से लाए हो? अरे तो क्या दिक्कत है, इसको बोलते हैं कस्टमर और प्रोडक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि एआई एक मशीन है, आपने कितना ही उसको इंटेलिजेंट बनाया होगा, आपने बनाया है। वो एक मशीन है। जैसे पेन एक मशीन है, जैसे जिप एक मशीन है, जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे ये सब मशीन्स हैं, ऐसे एआई भी एक मशीन है। और हम उसके उपभोक्ता हैं, मतलब स्यादवाद उसका उपभोक्ता है। तो जितना मीडियम मुझे एक्सप्लोर हुआ होगा उतना मीडियम उस तक पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, फिर आप कहोगे कि वो खुद से भी लर्न करता है, लेकिन वो खुद से उतना ही लर्न कर सकता है जितने लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग हमने उसको दे रखी है। तो वो हमारा पास्ट ही वेरीफाई करके काम कर सकता है। अब आप यदि ये समझ रहे हो कि कैलकुलेटर के बिना आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो, तो आप मशीन्स के आश्रित हो, तो प्रॉब्लम वहां आएगी। आपको ये प्रॉब्लम हमेशा खड़ा होगा कि एआई और स्यादवाद कैसे साथ में काम करेंगे। बट आपको ये समझ में जिस दिन आ जाए कि पर का कुछ भी करने से मेरे सक्सेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है ही अपना, जब वो आएगा तो उसके बारे में थोड़ी सी तो और बात करता हूँ। तो दोनों का एक जनरल रिलेशनशिप है। मैं उपभोक्ता हूँ और ये पेन उपभोग्य है। वैसे ही स्यादवाद उपभोक्ता है और उसका उपभोग्य ये एआई है।